आज 25 मार्च को साहू समाज की ओर से मां कर्मा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस विशेष अवसर से पहले 24 मार्च सोमवार को समाज द्वारा धमतरी शहर में भव्य बाइक रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर शहरवासियों को मां कर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी। बाइक रैली गोकुलपुर स्थित मां कर्मा की प्रतिमा स्थल तक पहुंची, जहां सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। ये रैली बिलाई माता मंदिर से शुरू होकर रामबाग, गणेश चौक, सदर बाजार, घड़ी चौक, सिहावा चौक, बठेना चौक, अर्जुनी से होकर वापस घड़ी चौक, शिवाजी चौक, अंबेडकर चौक और अंत में गोकुलपुर चौक स्थित भक्त माता कर्मा मंदिर पहुंची। यहां पहुंचने के बाद महाआरती का आयोजन किया गया और प्रसादी वितरण की गई। समाज के जिलाध्यक्ष अवनेंद्र साहू, महासचिव यशवंत साहू, सचिव लीलाराम साहू और तहसील अध्यक्ष रोहित साहू ने बताया कि हर वर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष पापमोचिनी एकादशी को साहू समाज की आराध्य देवी माता कर्मा की जयंती मनाई जाती है। भक्त माता कर्मा जयंती पर विशेष माता कर्मा की कहानी आपको सुनाते हैं। मानवीय चेतना में जब जब भय, अशांति, भ्रांति और त्रास का वातावरण निर्मित होता है, तब तब सत्य सामने खड़ा होकर शांति और सुख का प्रवाह मानवीय चेतना पर करता है। ऐसा ही क्षण 1008 वर्ष पहले आया, जब झांसी की धरती में मां कर्मा रूपी ज्योति उद्धृत होकर मानव कल्याण के साथ ही समस्त तेली समाज को अपने सेवा, भक्ति एवं समर्पण से प्रकाशित करने का कार्य किया। चैत्र कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी संवत 1073 ईस्वी तदनुसार सन 1016 ईस्वी को झांसी, उत्तर प्रदेश में धार्मिक, दयालु, परोपकारी, दान धर्म करने वाले प्रसिद्ध तेल व्यापारी रामशाह एवं लीलावती उपनाम कमला के घर में जन्म लेने वाली माता कर्मा बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त थी। माता पिता के दान धर्म के कार्यों में सहयोग करना, भगवान कृष्ण की आराधना करना माता कर्मा के दैनिक जीवन में शामिल था। माता कर्मा के जीवन में 3 बार चमत्कारिक घटनाएं हुई। पहली घटना नदी स्नान के समय मृतप्राय सहेली को पुनः जीवन दिलाना व द्वितीय घटना सखी के दुग्ध विक्रय में गुड़ी का अक्षय पात्र बनाना एवं तृतीय घटना माता पिता की अनुपस्थिति में भगवान कृष्ण का समस्त भोग ग्रहण करना। इन चमत्कारिक घटनाओं से कर्मा माताजी को जनमानस देवी स्वरूप मानने लग गए थे। युवावस्था में माता कर्मा का विवाह नरवरगढ़ के संपत घराने के प्रसिद्ध व्यापारी चतुर्भुज शाह के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात चतुर्भुज शाह के व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। दोनों ने जन कल्याण के लिए अनेक धर्मशाला, कुआं, तालाब, अस्पताल, सड़क और पुलों का निर्माण कराया। कर्मा परिवार के साथ ही तैलिक परिवारों के वैभव में वृद्धि ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तथाकथित ईर्ष्यालु व्यापारियों द्वारा नरवरगढ़ नरेश के हाथी को रोग मुक्ति हेतु तेल स्नान का कुचक्र फैलाया गया, जिसमें समस्त तैलिक परिवार को तेल से कुंड को भरना था। माता कर्मा ने अपनी भक्ति एवं सफल नेतृत्व से तेल कुंड को पल भर में भर दिया और समस्त तैलिक परिवारों के ऊपर आए विपदा को हर लिया। विपदा दूर करने के पश्चात माता कर्मा के निर्देश पर सभी तैलिक परिवारों ने नरवरगढ़ का त्याग कर दिया। जनहितकारी प्रेम, स्नेह एवं सहयोग का अनुपम गुण माता कर्मा को बचपन से प्राप्त था। पति के मृत्यु के पश्चात कर्मा ने ईश्वरीय आदेश मानकर चारों धामों एवं धार्मिक स्थलों के साथ ही अंत में भगवान जगन्नाथपुरी धाम की पैदल यात्रा की। आंचल में मात्र चावल के मुट्ठी भर अन्न थे, जिसे वह भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ स्वामी जी को अर्पण करना चाहती थी। पुरी में पुजारियों ने मां कर्मा को अपमानित किया, मंदिर में प्रवेश कर पूजा एवं भोग लगाने नहीं दिया। तब मां कर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी का आह्वान कर कहने लगी कि प्रभु, आप तो भक्तवत्सल दीनबंधु सर्वशक्तिमान हो, मेरी अधिक परीक्षा न लो। मां कर्मा के अनन्य स्नेह से अभिभूत हो भगवान जगन्नाथ को मां कर्मा के निकट आना पड़ा। समुद्र तट पर रहकर मां कर्मा प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाती थी। मुख्य मंदिर में भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह का अपने आसन से विलुप्त होने पश्चात उनके मुख में खिचड़ी का कण देखकर सभी जनमानस और पुजारियों ने माता कर्मा की अनन्य भक्ति साधना को स्वीकार किया। तब से वर्तमान तक कर्मा की खिचड़ी का प्रथम भोग भगवान जगन्नाथ को समर्पित होता है।
मां कर्मा अपनी अंतिम समय तक भगवान जगन्नाथ की भक्ति की और मानव कल्याण के कार्य किए। भक्त माता कर्मा की यह कहानी सौजन्य श्री लीलाराम साहू, सचिव जिला साहू संघ, धमतरी, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला दौरा भाठा, धमतरी निवासी, गोकुलपुर वार्ड, धमतरी।